मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से भगवान हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा सदा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाती हूँ। व्यास जी ने कहा, पर निंदा, असत्य भाषण, निद्रा तथा आलस्य का परित्याग करना चाहिए। एकाग्नि और घर से रहित होना चाहिए। प्रोक्षित की गई भूमि पर रहना चाहिए। वन में मृगों के साथ विचरण करना चाहिए और उन्हीं के साथ रहना चाहिए। शिला या बालू के ऊपर शयन करना चाहिए और सदा समाहित चित्त रहना चाहिए। शीघ्र ही समाप्त होने योग्य फल मूल आदि का संग्रह करने वाला होना चाहिए, अथवा 1 महीने तक, 6 महीने तक या 1 वर्ष तक उपयोग किए जाने वाले फल मूलादि का संग्रह करने वाला होना चाहिए। पूर्व संचित पदार्थों, जीर्ण वस्त्रों तथा शाक फल मूल आदि का अश्विन मास में परित्याग करना चाहिए। दांतों को ही ऊखल या मूसल समझना चाहिए। कांपोती वृत्ति कबूतर की तरह दाना चुगकर खाने वाली वृत्ति का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, अथवा पत्थर पर ही कूटकर अन्न का भक्षण करने वाला होना चाहिए, या समयानुसार पके हुए फल मूलादि का भी भक्षण करने वाला होना चाहिए। यथाशक्ति दिन में अन्न फल मूलादि लाकर रात्र में भक्षण करना चाहिए और चतुर्थ कालिक या अष्टम कालिक भोजन करने वाला होना चाहिए, अथवा शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रायण विधि से रहे या प्रत्येक पक्ष में 1 बार उबाले गए यवागु का भक्षण करे, अथवा सर्वदा वैखानस वानप्रस्थ व्रत का पालन करते हुए केवल स्वाभाविक रीति से अपने आप वृक्ष से गिरे हुए पुष्प फल एवं फलों से निर्वाह करता रहे। भूमि पर लेटना एवं रहना चाहिए। दिन में पंजों के बल उठना बैठना या चलना चाहिए। धैर्य कभी भी ना छोड़े। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तप विशेष का सेवन करे। वर्षा के दिनों में खुले आकाश के नीचे रहे और हेमंत में गीले वस्त्र धारण करे। इस प्रकार क्रमशः तपस्या को बढ़ाता रहे। आचमन कर तीनों संध्याओं में स्नान तथा पितरों और देवताओं का तर्पण एवं पूजन करे। उस समय 1 पैर से खड़ा रहे अथवा सूर्य किरणों का पान करे। पंचाग्नि का सेवन करे अथवा धुए का पान करे, या ऊष्मा का पान करे अथवा सोम पान करे। शुक्ल पक्ष में दुग्ध पान करे और कृष्ण पक्ष में गोमय का प्रयोग सेवन करे, अथवा गिरे हुए पत्तों का सेवन करे, या सदा कृच्छ व्रत का पालन करता रहे। सदा योग का अभ्यास करता रहे। रुद्राध्याय का अध्ययन करता रहे। अथर्व शीर्ष के अध्ययन और वेदांत के अभ्यास में तत्पर रहे। आलस्य रहित होकर निरंतर यमों और नियमों का पालन करे। कृष्ण मृग चर्म उत्तरीय और शुक्ल यज्ञोपवीत धारण करे। अग्नियों को अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित कर ध्यान परायण रहे। अग्नि ग्रह और गृह का परित्याग कर दे और मुनि व्रत द्वारा
मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहे। जीवन निर्वाह के लिए तपस्वी ब्राह्मणों से ही भिक्षा मांगे अथवा अन्य गृहस्थों तथा वानवासी द्विजों से भिक्षा लेनी चाहिए, अथवा वन में रहते हुए ग्रास से लाकर मात्र 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। पत्तों के दोने अथवा हाथ अथवा मिट्टी के पात्र इत्यादि के टुकड़े में ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक विविध उपनिषदों का निरंतर पाठ करना चाहिए। इसी प्रकार विशिष्ट विद्याओं गायत्री तथा रुद्र अध्याय की आवृत्ति करनी चाहिए, अथवा ब्रह्मा तर्पण विधि में स्थित रहते हुए महाप्रस्थान मृत्यु पथ के उद्देश्य में अनशन करे या अग्नि में प्रवेश करे। जो तपस्वी अमंगल समूह का नाश करने वाले तथा कल्याणकारी इस वानप्रस्थ आश्रम का भली भांति आश्रय ग्रहण करता है, वह उस परम ऐश्वर्य पद को प्राप्त करता है जिसमें यह जगत की स्थिति है। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में आयु के तीसरे भाग को व्यतीत कर क्रमशः आयु के चौथे भाग को संन्यास आश्रम द्वारा व्यतीत करना चाहिए। अग्नियों को आत्मा में प्रतिष्ठित कर द्विज को संन्यास ग्रहण करना चाहिए। उसे योगाभ्यास में निरत शांत तथा ब्रह्म विद्या परायण रहना चाहिए। जब सभी वस्तुओं के प्रति मन में विस्तृणा उत्पन्न हो जाए तब संन्यास ग्रहण करने की इच्छा करनी चाहिए। इसके विपरीत करने से अर्थात स्वल्प भी तृष्णा के रहते संन्यास ग्रहण करने पर मनुष्य पतित हो जाता है। प्रजापत्य अथवा अग्नेय याग करके इंद्रिय निग्रही एवं पूर्ण वैराग्यवान द्विज को ब्रह्म आश्रम संन्यास आश्रम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। कुछ ज्ञान सन्यासी होते हैं, कुछ वेद सन्यासी होते हैं और कुछ कर्म सन्यासी होते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के सन्यासी कहे गए हैं, जो सभी आसक्तियों से मुक्त हैं, सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित हैं और निर्भय हैं, अपनी आत्मा में ही प्रतिष्ठित रहने वाला है, वह ज्ञान सन्यासी कहलाता है। जो नित्य वेद का भी अभ्यास स्वाध्याय करता रहता है, आशा रहित और संग्रह शून्य है, जितेंद्रिय है तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाला है, वह वेद सन्यासी कहा गया है। जो अग्नियों को आत्मसात कर ब्रह्म तर्पण तत्पर रहता है, उस महायज्ञ परायण सतत ब्रह्म चिंतन परायण ब्राह्मण को कर्म सन्यासी जानना चाहिए। इन तीनों में ज्ञानी ज्ञान सन्यासी को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। उस ज्ञानी का ना कोई कर्तव्य शेष रह जाता है और ना कोई चिन्ह ही होता है। सन्यासी को ममता शून्य, भय रहित, शांत, द्वंद्वों से परे, पत्तों का ही आहार करने वाला, जीर्ण कौपीन को वस्त्र रूप में धारण करने वाला अथवा नग्न और ध्यान परायण होना चाहिए। सन्यासी ब्रह्मचर्य का पालन करे, सीमित मात्रा में आहार ग्रहण करे, ग्राम से अन्न मांग कर लाए, अध्यात्म ज्ञान में बुद्धि रखे, निरपेक्ष रहे तथा निरामिष रहे, अपनी ही सहायता से अर्थात स्वावलंबी होकर आत्मतुष्टि के लिए इस संसार में विचरण करे, ना तो मृत्यु का ही अभिनंदन करे और ना जीवन का ही अभिनंदन करे। जिस प्रकार सेवक अपने स्वामी की आज्ञा का प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार उसे भी
काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए, ना कभी अध्ययन करे, ना प्रवचन करे और ना कुछ ही श्रवण करे। इस प्रकार का ज्ञान रखकर आत्मनिष्ठ होकर वह श्रेष्ठ योगी ब्रह्म स्वरूप को हो जाता है। विद्वान सन्यासी कौपीन के साथ एक वस्त्र उत्तरीय धारण करे और कौपीन मात्र से शरीर का आच्छादन करे। मुंडित सिर अथवा जटाधारी रहे, त्रिदंडी रहे, संयत वृत्ति से शून्य रहे, कसाय वस्त्र ही धारण करे और निरंतर ध्यान योग में परायण रहे। उसे सन्यासी को ग्राम की सीमा पर वृक्ष के मूल में अथवा किसी देव मंदिर में रहना चाहिए। शत्रु मित्र तथा मान अपमान में समान रहना चाहिए। नित्य भिक्षावृत्ति से निर्वाह करे। कभी भी उसे किसी एक ही व्यक्ति का अन्न खाने वाला होना चाहिए। जो सन्यासी मोह या आलस्यवश किसी एक ही व्यक्ति का अन्न भक्षण करता है, उसकी मुक्ति का कोई उपाय धर्मशास्त्रों में नहीं बतलाया गया है। सन्यासी को राग द्वेष से मुक्त, मिट्टी पत्थर और सोने में समान भाव रखने वाला, प्राणियों की हिंसा से निवृत्त, मौनी और सब प्रकार से आसक्ति शून्य होना चाहिए। अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए। वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए। सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए और मन से शुद्धि आचरण करना चाहिए। सन्यासी को वर्षा ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में किसी एक ही स्थान पर नहीं रहना चाहिए। नित्य स्नान एवं शौच में तत्पर, हाथ में कमंडलू धारण करने वाला तथा पवित्र होना चाहिए। नित्य ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए। वनवासी ही रहना चाहिए तथा मोक्ष विषयक शास्त्राध्ययन में निरत रहते हुए ब्रह्मसूत्री, यज्ञोपवीत से युक्त दंडधारी और जितेंद्रिय रहना चाहिए। दंभ अहंकार से मुक्त रहे। निंदा तथा पशूनता, चुगलखोरी का सर्वथा परित्याग करे। आत्मज्ञान संबंधी गुरु से संपन्न रहे। ऐसा सन्यासी मोक्ष प्राप्त कर विधि पूर्वक अश्नोपरांत आचमन करके पवित्रता पूर्वक देवालयों में प्रणव नामक सनातन वेद मंत्र का निरंतर अभ्यास जप करे। यज्ञोपवीति शांतात्मा, हाथ में कुश धारण करने वाला, एकाग्र चित्र, धुला हुआ कसाय वस्त्र धारण करने वाला और भस्म से धूसरित देह वाला और रहना चाहिए। सन्यासी को वेदांत प्रतिपादित अधियज्ञ, समस्त यज्ञों के अधिष्ठान, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक ब्रह्म मंत्र प्रणव का सतत जप करना चाहिए अथवा मननशील तथा ब्रह्मचारी यति को पुत्रों के बीच में रहते हुए नित्य वेद का ही अभ्यास करना चाहिए। इससे उसे परम गति प्राप्त होती है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, श्रेष्ठ जप, क्षमा, दया और संतोष ये ब्रह्मचारी यति के विशेष व्रत हैं अथवा वेदांत ज्ञान में निष्ठा के साथ समाहित होकर स्नान आदि का भिक्षा में प्राप्त अन्न से नित्य पंच महायज्ञों का संपादन करना चाहिए। इसे विरक्त कर्मयोगी का धर्म समझना चाहिए। नियत समय पर समाहित होकर नित्य होम मंत्रों का जप करना चाहिए। प्रतिदिन स्वाध्याय करे और संध्याओं में गायत्री का जप करे। एकांत में निरंतर परमेश्वर देव का ध्यान करे। नित्य एक ही व्यक्ति के अन्न का और काम, क्रोध तथा
परिग्रह का त्याग करे, एक वस्त्र अथवा 2 वस्त्र धारण करे, शिखा एवं यज्ञोपवीत धारण करे, हाथ में कमंडलू धारण करे। ऐसा त्रिदंडी विद्वान भी अनासक्त द्वंद्वातीत कर्म योगी होने के कारण परम पद को प्राप्त करता है। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार अपने आश्रम में स्थित नियतात्मा यतियों के लिए भिक्षा अथवा फल मूल द्वारा जीवन निर्वाह करना कहा गया है। एक समय ही भिक्षा लेनी चाहिए, उसके विस्तार में आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि भिक्षा में आसक्ति रहने वाला सन्यासी विषयों में भी आसक्त हो जाता है। 7 घरों से भिक्षा मांगनी चाहिए, उतने घरों में ना मिलने पर पुनः भिक्षा मांगनी चाहिए। पात्र को धोकर उसमें भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और भिक्षा के बाद पुनः उसे जल से धोना चाहिए, अथवा संभव हो तो बिना लोभ के जीवन निर्वाह मात्र करने वाले यति को प्रतिदिन नवीन पात्र लाकर उसमें भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और भिक्षा ग्रहण करने के बाद उसका परित्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ का घर धुएं से रहित हो जाने पर, मूसल का शब्द बंद हो जाने पर, आग के न रहने पर, सभी लोगों के भोजन कर चुकने पर, कसोरे एवं पात्रादि का ढेर लग जाने पर यति को गृहस्थ के घर नित्य भिक्षा मांगनी चाहिए। एक बार भिक्षा ऐसा शब्द का उच्चारण कर भिक्षा मांगने वाले सन्यासी को नीचे मुख किए हुए उतने समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जितनी देर में गाय दुही जाती है। भिक्षा प्राप्त होने पर पवित्रता पूर्वक मौन होकर भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हाथ पांव धोकर यथाविधि आचमन कर सूर्य की ओर अन्न दिखलाकर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। प्राणायाम, स्वाहा इत्यादि 5 प्राणाहुति देकर समाहित होकर 8 ग्रास ग्रहण करे। तदंतर आचमन कर परमेश्वर देव ब्रह्म का ध्यान करे। प्रजापति मनु ने संन्यास के लिए लौकी, लकड़ी, मिट्टी तथा बांस के बने 4 प्रकार के पात्र बताए हैं। यति को रात्र के प्रथम भाग, अंतिम भाग, मध्य रात्रि, संध्या काल तथा दिन में नित्य विशेष रूप से ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। सन्यासी को हृदय कमल रूपी घर में विश्व नामक संसार के उत्पादक सभी भूतों के आत्म रूप तमोगुण से परे रहने वाले सभी की आश्रय प्राणियों को आनंद देने वाले ज्योति स्वरूप अविनाशी प्रधान एवं पुरुष से अतीत आकाश रूप अग्नि एवं शिव रूप वस्तु मात्र के अस्तित्व के अधिष्ठाता ब्रह्म रूपी ईश्वर अनादि अद्वैत अनानंदादि गुणों के निधान महान पुरुष परम ब्रह्म सत्य शाश्वत शीत शुक्ल तदितर कृष्ण एवं अरुण वर्ण वाले अर्थात सत्व रज तमो रूप त्रिगुणात्मक विश्वरूपी महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। ओंकार का उच्चारण कर आत्मा को प्रणव के परम तात्पर्य रूप परमात्मा में प्रतिष्ठित कर आकाश के मध्य में स्थित रहने वाले ईशान देव का हृदय रूपी आकाश में ध्यान करना चाहिए। सभी भावों के कारण रूप आनंद की एकमात्र आश्रय स्वरूप पुराण पुरुष शंभु का ध्यान करने से बंधन से मुक्ति हो जाती है, अथवा संसार के सम्मोह नालय रूप मूल प्रकृति रूपी गुहा में परम व्योम रूप सभी भूतों के एकमात्र कारण सभी प्राणियों के जीवन रूप और संसार के विलय स्थान
ब्रह्मानंद स्वरूप तथा मुमुक्षु लोग जिनका सूक्ष्म रूप से दर्शन करते हैं, उनका परम व्योम विराट ब्रह्म का ध्यान कर उनके मध्य में स्थित शुद्ध ज्ञान स्वरूप अनंत सत्य एवं ईशान रूप का ब्रह्म का चिंतन करते हुए संयत होकर स्थित रहना चाहिए। यतियों का यह गूढ़ से भी गूढ़तम ज्ञान महेश्वर ने बतलाया है। जो इसका अनुष्ठान करता है वह ऐश्वर्य योग को प्राप्त करता है। अतएव नित्य ध्यान में निरत और आत्मविद्या परायण होते हुए ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसके कारण बंधन से मुक्ति होती है। अपनी आत्मा को सबसे भिन्न शाश्वत नित्य समझकर उसकी अद्वितीय अजर आनंद रूप श्रेष्ठ ज्ञान रूपता का पुनः पुनः ध्यान करना चाहिए, जिनसे चर अचर समस्त प्रपंच की उत्पत्ति होती है, जिन्हें प्राप्त कर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो जाती है। और इसी कारण जो ईश्वर देव हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, सबके अधिष्ठाता हैं, वे ही परमेश्वर जिनके अंतर्गत शाश्वत शिव अव्यय गगन विद्यमान है। जगन नियंता परमात्मा जिनके अंश है, वे ही देव परमेश्वर। इनका पुनः पुनः ध्यान यति को करना चाहिए। भिक्षुओं सन्यासियों के जो व्रत और उपव्रत, उनमें से एक एक का अतिक्रमण करने पर प्रायश्चित का विधान किया गया है। कामवश स्त्री प्रसंग करने पर समाहित होकर प्राणायाम कर पवित्रता पूर्वक प्रायश्चित करने के लिए शांतपन नामक व्रत करना चाहिए। तदंतर संयत मानस होकर नियम से कृच्छ चंद्रायण व्रत करे। पुनः अपने आश्रम में आकर आलस्य का परित्याग कर भिक्षुकों को आश्रमोचित आचरण करना चाहिए। विद्वानों का यह कहना है कि धर्मयुक्त असत्य से व्रत भंग नहीं होता, तथापि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आसक्ति रखना दारुण कर्म है। धर्माभिलाषी यति को चाहिए कि वह असत्य भाषण करने पर एक रात्रि उपवास तथा 100 प्राणायाम करे। अत्यंत संकट में होने पर भी भिक्षुकों को किसी अन्य प्रयोजन से भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी से बढ़कर दूसरा कोई अधर्म नहीं है। यही सबसे बड़ी हिंसा भी है, क्योंकि इससे आत्मज्ञान विनष्ट हो जाता है, ऐसा स्मृतियों का सिद्धांत है। यह जो द्रव्य धन नाम की वस्तु है, या बाहरी प्राण ही है, इसीलिए जो इसके धन का अपहरण करता है वह उसके प्राणों का ही हरण करता है। निश्चित ही धन हरण करने वाला दुष्टात्मा आचार से भ्रष्ट और व्रत से च्युत हो जाता है। श्रुति का विधान है कि यदि कोई अपने व्रत से च्युत व्यक्ति अपने पुनः व्रत भंग पर पश्चाताप करे तो शास्त्रानुकूल विधि से आलस्य रहित होकर 1 वर्ष तक चंद्रायण व्रत करे। यदि भिक्षु से अकस्मात हिंसा हो जाए तो उसे पश्चाताप पूर्वक कृच्छ व्रत, अति कृच्छ व्रत अथवा चंद्रायण व्रत हिंसा के स्वरूप में अनुसार करना चाहिए। इंद्रिय की दुर्बलता के कारण यदि स्त्री को देखकर यति खलिष्ण हो जाए तो उसे 16 प्राणायाम करना चाहिए। दिन में अस्खलन होने पर 3 रात का उपवास और 100 प्राणायाम करना चाहिए। एक का ही अन्न भक्षण करने, मधु ग्रहण करने, 9 श्राद्ध संबंधी अन्न तथा प्रत्यक्ष लवण खाने पर प्रजापत्य व्रत को पाप की शुद्धि का उपाय बताया गया है। निरंतर ध्याननिष्ठ पुरुष के सभी पातक नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए महेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर उनके ध्यान में परायण रहना चाहिए। जो ब्रह्म परम ज्योति रूप सभी का अधिष्ठान अक्षर अद्वितीय है तथा जो सभी के भीतर स्थित है,
परम ब्रह्म है उसे महेश्वर जानना चाहिए। ये ही महेश्वर देव महादेव एवं अद्वितीय परम शिव हैं। ये ही अविनाशी अद्वैत और ये ही आदित्य के भीतर प्रतिष्ठित परम तत्व है। आत्मयोग नाम से प्रसिद्ध स्वप्रकाश नित्य ज्ञान नाम से भी विख्यात परम तत्व रूप अपने धाम में सर्वाधिक पूजनीय रूप से ये महेश्वर प्रतिष्ठित हैं। इसीलिए महादेव कहे जाते हैं। जो महादेव से भिन्न किसी दूसरे देव को नहीं जानता और इन्हीं को अपनी आत्मा मानता है, वह परम पद को प्राप्त कर हो जाता है। जो अपनी आत्मा को परमेश्वर से भिन्न मानते हैं, वे उस देव का दर्शन नहीं कर सकते, उनका परिश्रम व्यर्थ होता है। परम ब्रह्म एक ही है, इन्हें ही अव्यय तत्व के रूप में जानना चाहिए। ये अव्यय तत्व ब्रह्म ही देव है, महादेव है। इन्हें जान लेने पर बंधन नहीं होता। इसीलिए यति को संयत मन होकर इन्हें प्राप्त होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान योग में रत रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए और महादेव के परायण रहना चाहिए। हे विप्रो, यह आप लोगों को सन्यासियों के कल्याणकारी आश्रम संन्यास आश्रम के विषय में बतलाया। पूर्व काल में पितामह विभु ने मुनियों से इसे कहा था। ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए यति धर्म विषयक इस कल्याणकारी उत्तम ज्ञान को पुत्र शिष्य तथा योगियों के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देना चाहिए। इस प्रकार सन्यासियों के नियमों के इस विधान को बतलाया गया है। यह पशुपति शंकर को संतुष्ट करने का एकमात्र उपाय है। जो अव्यय ग्रह भाव से एकाग्रता पूर्वक इसका नित्य आचरण करते हैं, उनका पुनः जन्म अथवा मरण कुछ भी नहीं होता, अर्थात वे मुक्त हो जाते हैं। व्यास जी ने कहा, इसके अनंतर अब मैं सभी ब्राह्मणों के कल्याण के लिए और दोषों के विनाश के लिए शुभ प्रायश्चित विधि का वर्णन करूँगा। विहित कर्मों को न करने और निंदित कर्मों को करने से पुरुष दोष पाप का भागी होता है। इसकी निवृत्ति प्रायश्चित करने से होती है। ब्राह्मण को बिना प्रायश्चित किए कभी भी नहीं रहना चाहिए। शांत एवं विद्वान ब्राह्मण जो कहे उसे करना चाहिए। वेदार्थ ज्ञानियों में श्रेष्ठ शांत धर्म पालन को ही सर्वस्व मानने वाला एक भी अग्निहोत्री ब्राह्मण जो अपने आचरण में लाता है, वही श्रेष्ठ धर्म होता है। वेदार्थ में पारंगत धर्म पारायण अनाहिताग्नि तीन ब्राह्मण कहे गए, उसे धर्म का साधन समझना चाहिए। अनेक धर्म शास्त्रों के ज्ञाता ऊहा पोह में दक्ष शास्त्रीय विधित विभिन्न सिद्धांतों के आकलन तथा समन्वय में कुशल तथा वेदाध्ययनशील 7 ब्राह्मण धर्म में प्रमाण कहे गए हैं। मीमांसा ज्ञान के तत्वज्ञ, वेद वाक्यार्थ विचार एवं श्रौत स्मार्त कर्म कांड के रहस्य को जानने वाले तथा वेदांत के ज्ञान में कुशल परमार्थिक तत्व अद्वैत के रहस्य वेद्या संख्याओं में 21 ब्राह्मण प्रायश्चित का विधान कर सकते हैं। ब्रह्मघाती, मद्यपायी, चोर, गुरु तल्पगामी तथा इनके साथ निवास करने वाले, ये सभी महापातकी होते हैं। जो 1 वर्ष पर्यंत नित्य सब कुछ जानते हुए भी पतितों के साथ यान सवारी, शैया तथा आसन संबंधी संसर्ग करता है, वह पतित हो जाता है। जानते हुए भी पतितों का यज्ञ कराने, अध्यापन करने, उनके साथ योनि साथ अर्थात विवाह आदि का संबंध रखने और भोजन करने से द्विज शीघ्र ही पतित हो जाता है। जो द्विज अज्ञान में मोहवश इनके साथ
अध्ययन अथवा अध्यापन करता है वह 1 वर्ष में पतित हो जाता है। आत्मशुद्धि के लिए ब्रह्मघाती को 12 वर्षों तक कुटी बनाकर वन में रहना चाहिए और 100 सिरों के ध्वजा समान धारण कर भिक्षा मांगनी चाहिए। ब्रह्मघाती को ब्राह्मणों के निवास स्थानों तथा देव मंदिरों में रहना चाहिए और स्वयं अपनी आत्मा की निंदा करते हुए तथा जिस ब्राह्मण को मारा है उसका स्मरण करते हुए पहले से असंकल्पित अनिश्चित धुएं से रहित शांत अग्नि वाले तथा जहाँ लोगों ने भोजन न कर लिया है ऐसे 7 घरों से नित्य धीरे धीरे भिक्षा मांगनी चाहिए। उसे मनुष्यों को अपना दोष पाप बताते हुए एक समय भिक्षा मांगनी चाहिए अथवा धैर्य रखते हुए वन्य मूल फलों द्वारा निर्वाह करना चाहिए। हाथों में कपाल लिए हुए और खड्ग वांग चारपाई के टुकड़े को धारण कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर ब्रह्म हत्या दूर होती है। अनिच्छा पूर्वक किए गए पाप का यह प्रायश्चित इससे कल्याण होता है, किंतु इच्छा पूर्वक किए गए पाप से शुद्धि अनेक प्रायश्चित के बाद मृत्यु के अनंतर ही समझनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं है। अथवा ब्रह्मघाती को स्वयं अनशन व्रत करना चाहिए या भृगु पतन करे, उच्च स्थान से गिरे अथवा प्रज्वलित अग्नि या जल में प्रविष्ट हो जाए। दूसरे प्रकार से अर्थात बुद्धिपूर्वक ब्रह्म हत्या करने पर ब्रह्म हत्या दूर करने के लिए ब्राह्मण अथवा गौ के निमित्त भली भांति अपने प्राणों का परित्याग कर देना चाहिए। दीर्घ रोग से ग्रस्त ब्राह्मण को रोग से मुक्त करने तथा दुर्भिक्ष के समय अन्न प्रदान करने से ब्रह्म हत्या दूर होती है। अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति कर होने वाले अववृद्ध स्नान से अथवा वेदज्ञ ब्राह्मण को अपना सर्वस्व दान कर देने से द्विज ब्रह्म हत्या से पाप से मुक्त हो जाता है। सरस्वती एवं वारुणा नदी एक लोक प्रसिद्ध संगम में तीनों संध्याओं में स्नान करने और 3 रात्र उपवास करने से द्विज ब्रह्म हत्या जनित पाप से शुद्ध होता है। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी, तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हो गई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। राधे राधे दोस्तों।